हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में हिमानी सोनी जी बैठी हैं, जिनकी मैं तारीफ कहाँ से करूं, किस तरह से करूं, मुझे सोचना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूं। सीएमए सीएमए जी हाँ, सीएमए क्वालिफाइड हिमानी सोनी जी। और फिर मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूं एज ए सीए क्वालिफाइड हिमानी सोनी जी। तो सीए सीएमए हिमानी सोनी ने अपने एग्जाम्स को क्लियर किया। बहुत ही यंग एज में आज ये सीए सीए में कवर कर चुके हैं और आगे चलकर अभी इनके पास खुला नीला आसमान है। आगे अपनी और पोटेंशियल और ग्रोथ करेंगे और जिंदगी में और नए नए कामयाबी को छुएंगे। इन्होंने एएफएम क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे सीएमए के पेपर में भी जो एसएफएम था उसमें इनका एग्जामिशन था और सीए में भी इनका एग्जामिशन है। खास तौर पर मैं पूछना चाहूंगा, एएफएम क्लासेस आपको कैसी लगी, किसने आपको रिकमेंड किया? आपको जो क्लास में हम स्टॉक मार्केट से लिंक करके बताते थे वो कैसा लगा? जो इंटर के सिलेबस को भी लेकर हम चलते थे फाइनल लेवल पर ताकि जो डर था वो हट जाए, वो कैसा लगा? जो हम मोटिवेशन होता था हमारा क्लास का स्टार्टिंग का और एंड का, वो कैसा लगा? और क्लास नोट्स जो थे वो रिवाइज हो पाए कि नहीं हो पाए, ये पूरी बात बताएं ताकि जो दूसरे लोग डर रहे हैं। आपने तो सीए में एट ईज, बहुत ईज बेसिस पे आपने क्लियर कर दिया। लोगों का क्या सपना होता है, मन्नतें मांगते हैं लोग, और आपने एट ईज इतने अच्छे से क्लियर कर दिया। एग्जामिशन एएफएम एसएफएम में लाकर ये कैसे प्रूफ हुआ, कैसे सक्सेस हुआ? एएफएम एसएफएम एग्जामिशन कैसे आप ले पाए, थोड़ा बताएं। सर मुझे क्लासेस रिकमेंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया था, बिकॉज मुझे एफएम से पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा फियर था। मतलब मुझे ये सब्जेक्ट बहुत डर लगता था, उसके इतने सारे तो टर्मिनोलॉजीज है उसमें, इक्विटी डेरिवेटिव्स मुझे कभी समझ नहीं आता था। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला आदित्य जिन सर एकदम ईज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड वेरी स्लोली वो स्टार्ट करते हैं, एंड प्लस वो इंटर को भी क्लियर करते हुए चलते हैं, बिकॉज मेनी टीचर्स नहीं कवर करते इंटर के सिलेबस को, एंड स्टूडेंट्स का बेस बिल्डिंग अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो फाइनल में एडवांस कैसे क्लियर करेंगे। तो मैंने आपकी क्लासेस ली थी। जैसे आप ही क्लासेस में बोलते थे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट नोट है वो बाइबल है हमारी, तो मेरे लिए भी वो बाइबल ही थी मेरे लिए। मैंने सबसे पहला रिवीजन किया था। मेरा सीए जो था वो सेकेंड अटेम्प्ट में निकला था। फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 23 में था मेरा, तो मैंने जस्ट 5 डेज मैंने दिए थे एसएफएम के लिए। उसके पहले मैंने क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। तो 5 डेज में मैंने एसएफएम पूरा अपना रिवाइज किया था आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के थ्रू, और मुझे सब याद आ गया था कि आपने क्लासेस में क्या क्या बातें बोली थी। सब चीजें से विजुअलाइज हो रहा था मेरे सामने जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट नोट रीड कर रही थी। एंड देन फिर मैंने अपने एग्जाम्स के पहले एक दिन पहले आपकी जो रिविजन वीडियो यूट्यूब पे डली थी, सिर्फ वो देखी थी मैंने, और कुछ क्वेश्चंस आपने मार्क करवाए थे क्लासेस में, वो मैंने रेफर कर लिए थे। पर मेरा नहीं हो पाया था। देन मेरा दिसंबर 23 में मेरा सीएमए का अटेम्प्ट था, तो मैंने उसमें सिर्फ आपके मैराथन वीडियोस देखे थे और कुछ भी मैंने नहीं किया था उसके लिए। एंड वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट थे। उसमें मुझे सिर्फ मैराथन देखना था, एंड मुझे सारे कॉन्सेप्ट आपके जो अपने क्लास में बताए थे, सारे फॉर्मूलाज, सब चीज याद आ गई थी अपने आप ही। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई एसएफएम सब्जेक्ट के। मुझे लगा ही नहीं कि ये सब्जेक्ट इतना डेंजरस भी है। मुझे लगा कि ये तो बस बस इतना सिंपल है। मतलब सर आपने इतने अच्छे से वो चीजें पढ़ाई कि उसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा, वो डेंजरस सब्जेक्ट ही नहीं लगा। देन फिर मेरा भी मई 24 में अटेम्प्ट था यही फाइनल का। तो हाँ, मैं ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाया था, मेरे पापा को बीच में ब्रेन स्ट्रोक आ गया था उस कारण से। तो कुछ टाइम पहले ही, मतलब एग्जाम के 5 to 10 डेज पहले मैंने आपके कॉन्सेप्ट नोट रीड किए थे। एंड देन मैंने आपकी मैराथन वीडियो 1 डे बिफोर देख के अपीयर किया था एग्जाम्स में। एंड मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं मर्जर एंड एक्विजिशन एंड म्यूचुअल फंड जो चैप्टर्स है मैं रिवाइज ही नहीं कर पाई थी। मतलब मैंने लास्ट नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए पढ़ा था उसको, और मई 24 में उसको वापस से पढ़ ही नहीं पाई थी। तो मैंने सिर्फ रात में लेटे लेटे आपकी सिर्फ वीडियोस को सुना, और मुझे सारे फॉर्मूला सारे चीजें एग्जैक्टली याद आने लगी कि सर ने क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करवाया था, इसका सोल्यूशन ये सर ने क्लियरली बताया था कि ये डेंजर जोन है, यहाँ पे हमें बचकर चलना है। और आप जो क्लासेस में स्टॉक मार्केट की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए, क्योंकि वो चीजें से लगता है ना हम रिलेट नहीं कर पाते चीजों को, तो हमें वो ग्रैब भी नहीं होती है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लिंक करते हुए रखा था। तो वो चीजें याद रही मुझे एंड तक। एंड आपने इंटर लेवल से सारी चीजें स्टार्ट की थी। जैसे आपने क्लास में सबसे पहले स्टॉक मार्केट की क्लासेस, मतलब स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट नोट लिखवाए थे हमें। एंड देन आपने टीवीएम चैप्टर करवाया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेस बिल्डिंग चैप्टर। अगर वो मेरा क्लियर नहीं होता तो शायद मेरे को एसएफए में कभी एग्जामिशन नहीं आती। तो सर ये तो
मेरे हिसाब में एग्जामिशन के लिए मैं पूरा क्रेडिट सिर्फ आप ही को दूंगी, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स को, आपकी टीचिंग स्टाइल को, एंड सारा क्वेश्चन बैंक मैंने देखा था। प्लस आपकी जो वो वर्डली थ्योरी बुक है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें सारे क्वेश्चन एट वन प्लेस है, जितना मैटर सफिशिएंट है बस उतना ही था, और मैंने सिर्फ उसको रीड किया था और मेरा उसमें काम हो गया था। तो सर मेरा एसेट में एग्जामिशन का क्रेडिट सिर्फ आपके लिए है। अच्छा, बहुत अच्छा। और जो मोटिवेशन होती थी क्लास की वो कैसी लगती थी? सर मोटिवेशन वीडियो मैंने तो लाइव वीडियो क्लासेस ली थी, तो उसमें 15 मिनट्स का मोटिवेशन वीडियो तो रहता ही था, प्लस आप बाद में जो चीजें सिखाते थे, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमें स्किप कर देना चाहिए, लेकिन मैंने पूरे वीडियोस में कुछ भी स्किप नहीं किया, मुझे बहुत मजा आता था वो सब सुनने में, आप जो बताते थे मैं रिलेट कर पाती थी चीजों को, तो मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। अगर वो नहीं होता तो पढ़ने का भी मोटिवेशन नहीं मिलता। तो सर वो तो माइंड ब्लोइंग। और जो बच्चे मतलब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनका इंटर एफएम इतना स्ट्रांग नहीं रहा और जो फाइनल में डर लग रहा हो कोई सब्जेक्ट से, उनको अब क्या कहना चाहिए? अभी उन्होंने कहीं ज्वाइन भी नहीं किया, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो करें ऐसा? मैं तो बोलूंगी सर कि आदित्य जैन सर की क्लासेस ज्वाइन कर ले, उनका सारा डर हट जाएगा और वो बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही था। मुझे भी फियर था इस सब्जेक्ट से, मैंने अपनी क्लासेस ली और मेरा ये सारा डर हट चुका है। तो मैं तो सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि ज्वाइन आदित्य जैन सर क्लासेस फॉर एसएफएम एंड एएफएम। चलिए, सो नाइस ऑफ यू, आपको पूरी क्लासेस अच्छी लगी, एक पूरा कंप्लीट पैकेज था। फ्यूचर में व्हाट आर यू एमिंग फॉर? आप फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? बिकॉज आप यहां नहीं रुकने वाले हैं। जब आपने दो दो प्रोफेशनल कोर्सेज आपने कवर किए हैं, तो इसका मतलब यू हैव दैट कैलिबर, और वो आप जारी जारी रखना चाहेंगे। अपना जो स्ट्रेंथ है, आप कभी रिलैक्स नहीं होने वाले हो, मेरे को आपको देख के ऐसा लग रहा है। तो व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स? थोड़ा हमें पता चले, हम भी आपके अचीवमेंट्स को जानना चाहेंगे फ्यूचर में। बिकॉज डेफिनेटली मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने इतना एट ईज इस सिलेबस को किया, इस पूरे सब्जेक्ट को किया। आगे भी आप बहुत कामयाबी को छूने वाले हैं। सर मेरा ऐसा है कि मुझे अभी एमबीए करना है, तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है एमबीए का भी, एंड देन फिर मुझे साइड में वर्क फ्रॉम होम मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए जॉब वगैरह, तो मैं वो करना चाहती हूँ। एंड फ्यूचर में मतलब आफ्टर वर्क फ्रॉम होम मेरे को प्रैक्टिस में जाना है। तो बस सर। बिल्कुल, देखिए क्लियर है, मतलब आपको आपका गोल आपको पता है, यू नो व्हाट यू आर वांटिंग टू डू, एंड आप उसको अचीव भी कर रहे हो। दैट्स सो नाइस। आप दिल्ली थैंक यू कभी सर। आएंगे तो आपका प्राइस ड्यू रहा, आपका प्राइस हमारे पास है, आप प्लीज उसे कलेक्ट कीजिएगा। और फ्यूचर में जब भी कुछ अचीवमेंट करें, आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और आपका मुझे कॉल बहुत। क्लास के डायलॉग्स हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट, या मैथ्स है, वो सब आपको याद है या भूल गए हैं? नहीं सर सब याद है मुझे, वही चीजें याद आती थी एग्जाम हॉल में, मतलब कुछ भूल जाती थी ना, तो वो एक आपका एंटरटेनमेंट जोन जो रहता था ना, उससे सारी चीजें क्लिक कर जाती थी। तो वो मुझे तो बहुत हेल्प हुआ है ये सब चीजों से। चलिए, इंटर का फियर हटा कि नहीं हटा? इंटर एफए में जो फियर था आपको, वो हट गया था अब तो फाइनल में? फियर ही नहीं है। नहीं दोनों सर अब पेपर में कोई फियर एग्जाम्शन, नहीं है। दो दो पेपर में आपने एग्जाम्शन ले आया उस पे, अब तो फियर रहना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं सर अब कोई फियर नहीं है, मुझे सब्जेक्ट से ही फियर नहीं है। चलिए, तो फाइनेंस में भी सोचिएगा कुछ, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस लाइन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत आप लोग जैसे स्टूडेंट्स का बहुत अपॉर्चुनिटीज है वहां पर। जरूर आपको एक बार जी सोचना सर। चाहिए। आई थिंक एमबीए भी आप फाइनेंस में ही करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, देन एमबीए इट्स इन ओके, फाइनेंस आपका होगी। एक प्रोफाइल बहुत अच्छा बन रहा है आपका। यू आर रेडी फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।